नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई से पहले तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा लगा है, इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को दे दूँगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा आपको अपना घर का काम किस तरीक़े से करवाना है, कितना का खर्चा आएगा और किस पैटर्न में आप अपने घर का काम करवा सकते हो, इसके बारे में पूरा जानकारी अभी देने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस घर का वॉक थ्रू पे फिर जानते हैं कि अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया। तो दोस्तों, जल्दी से चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीक़े से घर का काम को किया जा रहा है, अंदर में किस तरीके से डिज़ाइनिंग है। मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा घर है, आप देखिएगा। और साइज़ का बात कर ले तो 28 फीट बाई 40 फीट मतलब 1120 स्क्वायर फीट में यहाँ पे घर को बनाया जा रहा है। लगभग 4.5 फीट के आसपास में यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है गली के द्वारा। इसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम किया गया है। और इसके साथ साथ लेफ़्ट साइड का बात कर लिया जाए तो गली के बगल में आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो टॉयलेट और बाथरूम रहता है उससे घर से बाहर बनाते हैं या फिर घर में ही बनाते हैं, तो घर के बिल्कुल अंदर न बनाते हुए बिल्कुल सामने की तरफ या साइड की तरफ दरवाज़ा है वो देते हैं। तो उसी पैटर्न पे ही इस घर का काम को किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। 4.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का गली है। उसके साथ साथ जो खिड़की का भी काम किया गया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा ना करते हुए सिंपल वे में छज्जा का काम यहाँ पे किया जा रहा है। दाहिने तरफ का जो टॉयलेट और बाथरूम का काम किया जा रहा है, इसके साइज़ के बारे में जान लें तो लगभग 7 फीट बाई 8 फीट के आसपास तक का साइज़ में इसे बनाया जा रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके ऊपर वाला हिस्सा में स्लैब का कास्टिंग कर लिया गया है 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटर बीम के साथ में, ताकि जो ऊपर में बचता है जगह उसको बॉक्स के रूप में इस्तेमाल करते हुए घर का एक्स्ट्रा सामान को वहाँ पे रखा जा सके। देखिए लिंटर लेवल के ऊपर में यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग है वो किया गया है। अगर आपके पास कम जगह है, आप चाहते हो कि आपको स्टोर बॉक्स भी मिल जाए, तो टॉयलेट और बाथरूम के ऊपर आप इस तरीके से स्टोर बॉक्स बनवा सकते हैं। आगे चलते हैं और उसके साथ लेफ्ट साइड की बात कर ले तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है किचन, आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ 3 कमरा भी मिलेगा और घुसने के साथ ही हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट साइड में आपको बड़ा साइज़ का विंडो है और यहाँ पे 3 कमरा आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको पहला कमरा ये हो गया लगभग 13 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का। फिर 13 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का यह दूसरा कमरा हो गया। उसके साथ साथ एक और कमरा आपको देखने को मिलेगा, वो सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। और तीसरा रूम ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका काम है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये 3 कमरा के साथ में किचन और बाथरूम के साथ में बनता हुआ घर है। हॉल और डाइनिंग एरिया है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। उधर किचन वगैरह सारा कुछ है, अभी आपको दिखाऊंगा। इस घर के लिए जो अंदर का दीवार है सारा 5 इंच का है और बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। किचन स्लैब वगैरह का भी काम है वो किया गया है। तो चलते हैं बारी बारी से देखते हैं कि किस तरीके से रूम के अंदर में काम किया गया है। और यहाँ से जैसे ही आप घर में एंटर किए आपको मिल गया यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। उसके साथ साथ उधर आपको मिला था किचन, आपने देखा था। और पूरा जो काम है, जुराई का काम है, वो छत के ढलाई से पहले तक यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीक़े से जुराई का काम यहाँ पे कंप्लीट है वो किया जा चुका है। और यहाँ पे देखिए स्टोर बॉक्स के लिए जो सामान रखा जाएगा उसके लिए यहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा का काम है वो किया जाएगा। तो इस तरीक़े से अंदर से आप घर को देख पा रहे हैं। 3 रूम हो, किचन हो, टॉयलेट बाथरूम हो, पूरा जगह पे छत के ढलाई से पहले तक का जुराई का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया। तो दोस्तों जान लेते हैं कि जो बाहर का दीवार है वो कितना इंची का रखा गया है और अंदर का दीवार है वो कितना इंची के साथ में रखा गया है। तो देख सकते हो जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ जो घर के लिए जो अंदर का वाल है, जो पार्टीशन वाला है जिसे हम लोग इनर वाल भी बोलते हैं, वो सारा वाल है वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो अंदर का सारा दीवार 5 इंची के साथ में रखा गया है। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम बाकी है, जो बैक फिलिंग का काम किया जाता है उसके रूप में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मिट्टी का बैक फिलिंग किया गया है। मिट्टी का भराई के साथ में इस घर का काम है उसे रोक दिया गया है मिट्टी का भराई करते हुए, ताकि मिट्टी में पानी डालते हुए इस घर का जो फर्श है उसको बढ़िया तरीके से बैठाया जा सके। और इसके बाद में ब्रिक सोलिंग करते हुए फिर घर का फर्श का काम है वो करवाया जाएगा। आने वाले दिन में अपडेट दूंगा कि किस तरीके से इससे कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पे जो घर आप देख पा रहे हो छत के ढलाई से पहले तक का अंदर से और बाहर से ब्रिकवर्क का मतलब ईंट का जो जुराई का काम है, जो ईंट का चिनाई का काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। बहुत सारे लोग इसी स्टेप पे अपना घर का काम करवाते हैं, जैसे प्लिंथ लेवल तक काम करवाते हैं, फिर छत के ढलाई से पहले तक का ब्रिकवर्क करते हैं, फिर छत का ढलाई करते हैं, फिर जैसे जैसे पैसा आता है वो स्टेप वाइज घर का काम वो करवाते हैं। ये मैंने पहले ही बताया कि ग्रामीण इलाका में बनता हुआ ये घर है। तो इस तरीके से छत के ढलाई से पहले तक का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है जुराई से संबंधित। दोस्तों चूँकि हम लोग इस घर में
जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इसके बारे में भी जानने वाले हैं कि बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा। तो कॉलम के बारे में भी जानिएगा, तभी आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। तो इस साइड में आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, उसके साथ साथ जो बीच वाला लाइन है वहाँ पे फिर 4 कॉलम आपको देखने को मिलता है, 8 कॉलम हो गया। उसके साथ साथ फिर साइड की तरफ आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, मतलब 12 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। और 12 जो कॉलम है उसका साइज सेम है, 10 इंची बाय 10 इंची का कॉलम है, जहाँ पे प्रत्येक कॉलम में 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सरिया 12 mm का है। उसके साथ साथ 8 mm का रिंग का इस्तेमाल करते हुए इस घर के लिए कॉलम का काम को किया जा रहा है। दोस्तों कॉलम के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया है, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर बीम का साइज़ क्या है और घर का फर्श का ऊंचाई क्या है। तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4.5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे फर्श का लेवल को रखा गया। आसानी के साथ देख पा रहे हो, घर के अगल बगल देख पा रहे हो कि खेत जैसा जगह है, ग्रामीण क्षेत्र बनाया जा रहा है, इसलिए 4 से 5 फीट का ऊँचाई आपको लेना चाहिए। ये जो प्लेन बीम है उसका साइज़ भी 10 इंची बाय 10 इंची का रखा गया है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का, जिस तरीक़े से कॉलम में इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर का काम को किया गया है। अब जान लेते हैं कि छत के ढलाई से पहले तक का जो अब तक का काम किया गया है उसमें टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो मैं आपको बता दूं कि नक्शा बनाने से लेकर इस घर के लिए कॉलम के लिए फुटिंग का गड्ढा करने से लेकर ईंटा, बालू, गिट्टी के साथ सीमेंट और सरिया के साथ जो लेबर कॉस्ट लगा हुआ है, मतलब अब तक का टोटल खर्चा वो 4,60,000 रुपये से लेकर 4,80,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। तो अगर आप भी इस तरीक़े से अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 28 फीट बाई 40 फीट के आसपास तक का साइज़ में बनाना चाहते हैं घर, तो आपको 4 से 4.5 लाख के आसपास तक में कम से कम एस्टिमेशन है वो रखना चाहिए। इतने में आपका काम है वो हो जाएगा। इसका आगे का जो काम किया जाएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे आप बात भी कर सकते हो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।